जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज हमन का देखने वाला हन तो एखर से जो पिछला लेक्चर रही से क्लास रही से ओमा हमन काकतीय वंश के संदर्भ में और चर्चा करत रहें। काकतीय वंश के जो तमाम प्रकार के शासक है और जो मन का कार्य करिस, कौन कौन से निर्माण कार्य करिस और जो भी घटनाक्रम है जो महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से वो सब में विस्तार से गंभीरता पूर्वक हमन चर्चा करे रहें पिछला लेक्चर में। आज हमन आगे बढ़थन। मैं तुम्हारा पिछले लेक्चर में कौन कौन शासक के बारे में बता रहे हूँ भाई, है कि नहीं। तो एक तो ट्रिक भी बता रहे हैं और दूसरा मतलब कैसे याद रखना है वो बता रहे हूँ। अन्नमदेव तो काकतीय वंश के संस्थापक रही से, धनतेश्वरी माता के मंदिर के निर्माण करवा रही से। एक बाइक नाम रही इसका सोनकुंवर और चंदेलिन। ऐसे में तमाम प्रकार के फैक्ट बता दें काकर बारे में, अन्नमदेव के बारे में। अन्नमदेव के बाद हमीरदेव शासक बनिस, फिर भैरमदेव शासक बनिस, है कि नहीं। अन्नमदेव के बाद और हमीरदेव कौन बनिस भैया, तो मैं क्या अन्नमदेव के बाद हमीरदेव बताओ नहीं बताओ संगवारी हो ट्रिक। ओकर बाद भैरमदेव शासक बनिस, एहुल पढ़े। ओकर बाद पुरुषोत्तम देव बहुत अच्छा से पढ़े, है कि नहीं। पुरुषोत्तम देव हर और बस्तर में रथ यात्रा, गोंचा पर्व, बस्तर में मड़ई महोत्सव, ये सब चीज के शुरुआत करवा रही से। रथपति के उपाधि दे गे रही काला पुरुषोत्तम देवला और राजधानी परिवर्तन कर रही से, चक्रकोट बना रही से राजधानी। ऐसे में सब बता रहे आखिर बारे में। पुरुषोत्तम देव के बारे में बताओ, याद है नहीं है। अगर तुम जागर चुट्टाई करे हो, अलाली करे हो तो याद नहीं होही, और बहुत अच्छा से ध्यान से पढ़े हो तो बिल्कुल याद होही, है कि नहीं। नहीं देखे हो पिछले लेक्चर देखो, सब समझ में आई। ओखर बाद फिर जय सिंह शासक बनी, ज्यादा कुछ नहीं। एक बारे में नाम बस इंपॉर्टेंट है, नरसिंह देव के नाम बस इंपॉर्टेंट है। ओखर बाद प्रताप राजदेव बनिस तो गोलकुंडा के शासक कुली मोहम्मद और शाह जो है एक ऊपर आक्रमण कर रही से, एहर उल हरवाद रही से, इसे बता रहे हूँ। ओकर बाद जगदीश राजदेव नाम बस इंपॉर्टेंट है। वीर नारायण सिंह बनिस, ओकर बाद वीर सिंहदेव बनिस, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है के वीर सिंहदेव जो है ना एहर राजपुर में किला बनवा रही से, बस अतका ध्यान में रखना है। ओकर बाद दिगपाल देव भारी इंपॉर्टेंट है। दिगपाल देव काबर एक अभिलेख मिले छत्तीसगढ़ी भाषा के एकमात्र पहली अभिलेख 1703 ईस्वी के, कहा है दंतेश्वरी माता के मंदिर परिसर में रखा है कि नहीं। और ये जो दिगपाल देव है ये राजधानी काला बना रही से, बस्तर बना रही से, ऐसे बता रहे हूँ। राजपाल देव तो रक्षापाल देव जो कहे जाए, और रक्षापाल देव के साथ साथ प्रण प्रताप चक्रवर्ती के उपाधि धारण करे रही से, है कि नहीं। एखर मरे के बाद एखर साला जो छुट्टा साला कौन, चंदेल मामा मतलब राजकुमार मन मामा का है। एहर का करिस तो धोखा से और जैसे मरिस राजपाल देव तो बस्तर के काकतीय वंश ला अपन हथियार लिस और खुद शासक बन गिस, है कि नहीं। 1721 से अब 1731 ईस्वी तक बस्तर में और का करिस भैया शासन करिस बताया। ओकर बाद एकर भांचा कौन, दलपत देव का करिस तो रक्षाबंधन के दिन राखी धर के गईस। मामा देख तो मुर्दाई तौर पर राखी भेजवा है ऐसे की के, और जैसे वो गद्दी मस्त बैठे रहे कौन चंदेल मामा वो खतीर में गईस और का करिस निपटा दीस, ओकर हत्या कर दीस। और ओकर बाद फिर पुनः काकतीय वंश के शासन शुरू होइस भैया, है कि नहीं। तो दलपत देव शासक बनिस। दलपत देव के समय में और मराठा सेनापति नीलू पंडित जो है आक्रमण करे रही से, बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। ओकर बाद राजधानी ला जगदलपुर स्थानांतरित कर दे रही, कौन है भैया, दलपत देव। तो यहाँ तक हमन का करे रहे अपन पिछला लेक्चर में बहुत अच्छा से तुमला बता रहे हो और हमन चर्चा करे रहे पढ़े रहे, है कि नहीं। फिर से तुमला का करे मैं रिवाइज करवा दूं, सुरता ही नहीं संगवारी हो। अब हमन आगे बढ़थन। दलपत देव में बता रहे हैं दूठो लइका दूठो टूरा रहीस, है कि नहीं। का नाम दलपत देव दोनों लइका खेत, एक जन के नाम रही से अजमेर सिंह और एक जन के नाम रही का दरिया देव, मतलब ये दोनों का भाई है, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो जैसे दलपत देव की मृत्यु हुई, दलपत देव न्यूटिस, तो ओखर बाद शासक बनिस कौन है संगवारी, अजमेर सिंह। तो अही मेर हमर क्लास रुके रही से, अब में हम चालू करथन काकर में ले अजमेर सिंह, बनी नहीं बनी संगवारी हो। आगू बढ़थन। अब बात करथन काकर हमन हर अजमेर सिंह के, है कि नहीं। काकर भैया तुम मैं के हो अजमेर सिंह शासक बनिस दलपत देव के, ओखर बड़े बेटा, है कि नहीं। ओखर उत्तराधिकारी रहीस भी कौन है, अजमेर सिंह, ये शासक बनिस। तो अजमेर सिंह कब से कब तक शासक बनिस, तो ये जो है ना 1774 से लेकर के और 1777 तक ही और शासन कर पाइस, है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो एक हर शासन अवधि कई बार पूछे, बहुत महत्वपूर्ण है का कि 1774 से लेकर के 1777 ईस्वी तक शासन करिस कौन है, अजमेर सिंह। ये बात समझ है इसके नहीं संगवारी हो, समझे वाली बातें नहीं है, थीला ध्यान में रखना है। ये जो अजमेर सिंह है ना संगवारी हो, ये अजमेर सिंह ला और बस्तर क्षेत्र के क्रांति के मसीहा कहते। 1, 2, 10 बार पूछे है, बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है का क्रांति के मसीहा कहाँ के, बस्तर के, है कि नहीं। तो ध्यान में रखना है बस्तर क्षेत्र के, और का किथे संगवारी होला तो बस्तर क्षेत्र के क्रांति के मसीहा। ये बात समझ आई इसकी नहीं है, इस क्रांति के और मसीहा
काला कहते भैया तो बस्तर क्षेत्र में क्रांति के मसीहा कहे जाते काला अजमेर सिंह ला। काबर कहते काबर के अजमेर सिंह के नेतृत्व में पूरा छत्तीसगढ़ के मतलब बस्तर के पहला जनजातीय विद्रोह हलवा विद्रोह प्रारंभ हुई काखर नेतृत्व में अजमेर सिंह के नेतृत्व में। तेखर सेती अजमेर सिंगला और बस्तर क्षेत्र के क्रांति के मसीहा के थे। ये बात समझ आई इसका? अरे दादा समझ आई सोई मत जाना तो काबर एकदम सरल बात है भाई, है कि नहीं? तो बस्तर क्षेत्र में क्रांतिक मसीहा काला कहे जाते ऐसे प्रश्न पूछते, है कि नहीं? ध्यान में रखना है भैया, ठीक है। क्रांतिक मसीहा के थे, है कि नहीं? ये जो अजमेर सिंह है ना, अब एक भाई पहली तो ये शासक बन किस कौन है? अजमेर सिंह। लेकिन अजमेर सिंह जब शासक बनिस ना तो ये अजमेर सिंह फूटे आखिर नहीं सुहात रहीस काला एक भाई दरिया देवला। काबर दरिया देव रही जो छुट्टा ओला बनना रही शासक कि नहीं 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 मैं ज्यादा योग्य हम ओला बनना चाहिए, ऐसे वो माना है। कौन है एक भाई? कौन भाई? तो बताओ एक भाई का नाम रही से? अरे ठीक है भाई, एक भाई जो है अजमेर सिंह के, तो अजमेर सिंह के एक भाई कौन रही भाई अजमेर सिंह के? तो मैं कह दरिया देव। तो ये जो एक भाई दरिया देव रहीस ना, ये हर अजमेर सिंह जैसे शासक बनीस तो एक खिलाफ षड्यंत्र करे लगिस और दोनों जन के बीच में सत्ता उत्तराधिकार राजपाट ला लेकर के और संघर्ष होए लगिस। काखर बीच में अजमेर सिंह और भाई दरिया देव के बीच में संघर्ष होइस। जब संघर्ष होइस तो दरिया देव एखर में नहीं लाग सकत रहीस। काबर? ये तो राजा रहीस भाई, शक्तिशाली रहीस, दुनिया भर के एखर में का रहीस हथियार तो नहीं लेकिन हाँ सेना तो जरूर रहीस, है कि नहीं? तो एखर में नहीं सकत रहीस भैया। कौन है? ये तो जो एखर भाई दरिया देव। अब दरिया देव का करिस तो दरिया देव दिमाग लगाई षड्यंत्र करिस, षड्यंत्र, है कि नहीं? और दरिया देव ना षड्यंत्र करके ब्रिटिश अधिकारी जॉनसन ला अपन पक्ष में कर लिस और मराठा शासक बिंबाजी भोसले अपन पक्ष में कर लिस और जयपुर मतलब उड़ीसा के जयपुर के शासक विक्रम देव, ये तीनों के साथ मिलकर के षड्यंत्र करिस और षड्यंत्र करके आक्रमण कर दिस काखर ऊपर अजमेर सिंह पर। जैसे अजमेर सिंह के ऊपर आक्रमण करिस तो अजमेर सिंह के नेतृत्व में बस्तर के पहला जनजातीय विद्रोह हलवा विद्रोह प्रारंभ हुई, है कि नहीं? तो एक नेतृत्व में अजमेर सिंह के नेतृत्व में और बस्तर के प्रथम जनजाति विद्रोह भारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, कई बार पूछते हैं बस्तर के प्रथम जनजाति विद्रोह कौन सा है? जनजाति विद्रोह, है कि नहीं? अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए काखर एडीओ के, वो एडीओ में पूछे रही भैया बहुत सारा जनजाति विद्रोह दे रही से मतलब मिलाना रही, है कि नहीं? तो अगर हम ऐसने पढ़े रही वो तो बन जाही, ठीक है। तो बस्तर के प्रथम जनजाति विद्रोह कौन सा? हलवा विद्रोह। बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है, कौन सा संगवारी? हलवा विद्रोह। तो बस्तर के प्रथम जनजाति विद्रोह हलवा विद्रोह 1774 में प्रारंभ हुईस। काखर नेतृत्व में प्रारंभ हुईस? तो याद रखना अजमेर सिंह के। काखर खिलाफ रही से तो दरिया देव और ब्रिटिश गवर्नमेंट और मराठा शासक और एक साथ साथ जयपुर के शासक विक्रम देव, ये तीनों के तिकड़ी जो है मिल करके और आक्रमण करे रही काखर ऊपर अजमेर सिंह के ऊपर। अजमेर सिंह वहाँ के हलवा जनजाति के आदमी मतलब सकेल करके और प्रथम जनजाति विद्रोह करी 1774 में। लेकिन ये जो अजमेर सिंह के प्रथम जनजाति विद्रोह रही से हलवा विद्रोह ये असफल हो गिस, मतलब ई मंजीत गिस। कौन है? दरिया देव जो छुट्टा मंजीत गिस और असफल हो गिस। कौन मन हा? तो मैं कहूँ हलवा विद्रोह। हलवा विद्रोह कहा हो गए संगवारी हो? असफल हो गए। तो हलवा विद्रोह के असफलता के बाद, है कि नहीं? तो हलवा विद्रोह असफल हो गए। तो हलवा विद्रोह के असफलता के बाद और पहली बार काकती वंश जो है मराठा शासन के अधीन आ गिस, है कि नहीं? तो पहली बार काकती वंश जो है काखर अधीन हो गिस, तो मैं कहूँ मराठा और शासन के अधीन आ गिस भाई, है कि नहीं? काबर के हलवा विद्रोह असफल हो ही हलवा विद्रोही मल्ला एकदम ज्यादा ओखर का करी नर संहार कर दी और अजमेर सिंह के हत्या कर दी। ओखर बाद शासक बनी कौन? दरिया देव। लेकिन ऐसे नहीं बनाए, यह गठबंधन करे है कि नहीं? अंग्रेज मन संग, मराठा मन संग, विक्रम देव संग। तो जब गठबंधन करे तो यह फिर अधीन हो जाही काखर मराठा मन के और अधीन होकर के ओखर करद राज्य बन जाही। ठीक बात है। तो कुल मिला काकती वंश का हुईस, तो काकती वंश पहली बार मराठा मन के अधीन आईस। कौन से विद्रोह के असफलता के कारण ऐसे कही? तो बता देना है हलवा विद्रोह के असफलता के कारण। और काकती वंश जो है पहली बार मराठा शासन के और अधीन होगी, इस मराठा शासन के करद राज्य बन गिस। बन ही नहीं बनी संगवारी हो। तो अतका फैक्ट ध्यान में रखने काखर बारे में अजमेर सिंह के बारे में। अब अजमेर सिंह तो निपट गए बेचारा। अजमेर सिंह के बाद ओखर बाद कौन शासक बनिस भैया? अजमेर सिंह तो गए, निपट गए। अब अजमेर सिंह के बाद शासक बनिस कौन? हाँ, तो जो छुट्टा है नहीं जी, कौन? दरिया देव। दरिया देव शासक बनिस भाई,
ठीक बात संगवारी, याद रही नहीं रही। ये जो दरियादेव शासक बनीस ये कब से कब तक शासन करीस, तो 1777 है कि नहीं, 1777 तक तो हल्बे विद्रोह चलिस, अजमेर सिंह के मृत्यु हुई। ओखर बाद 1777 से लेकर के और 1800 ईस्वी तक के और शासन करिस कौन है भैया, दरियादेव। ये बात ला बहुत अच्छा से और दिमाग में बैठाना है, दिमाग में डाउनलोड करना है कि नहीं। तो दरियादेव ला बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है भाई। काबर बहुत सारा प्रश्न पूछते, भारी इंपॉर्टेंट है कौन है, दरियादेव हमार परीक्षा के दृष्टिकोण से। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो अब शुरू करते हैं हम दरियादेव। ये जो दरियादेव है ना, ये मैं अभिचन बताया तुम्हारा कब से कब तक शासन करे, तो तिथि बिल्कुल याद रखना है। 1777 से लेकर के 1800 ईस्वी तक शासन करे भाई दरियादेव। ये जो दरियादेव रही ना, ये हर सत्ता कैसे प्राप्त करी अभिचन में बताया तुम्हारा। सत्ता और प्राप्ति अगर मैं तुम्हारे पूछूं तो तुरंत बताओ का कि ये जो दरियादेव रही ना, ये हर अंग्रेज अधिकारी जॉनसन मराठा मन के साथ मिलकर के और जयपुर के शासक विक्रम देव के साथ मिलकर के और षड्यंत्र करके आक्रमण करी अपन भाई अजमेर सिंह के ऊपर और ओला का करीस निपटा दिस। और निपटाए के बाद फिर का करीस तो काकतीय वंश के राजगद्दी में बैठिस। सॉरी कौन है भैया, दरियादेव। ठीक बात है, तो ये होगी समर दरियादेव। सत्ता कैसे प्राप्त हो बता दो। अब जब सत्तल प्राप्त करिस ना, ओखर बाद संधि होइस, जो तीनों जन के साथ एक आकर रही से गठबंधन करके और का कर रही षड्यंत्र कर रही से उमन कहिस भाई तोलत हम राजा बना देना, हमला का मिलिस है कि नहीं। तो उखर संग का करी फिर हर संधि करी, भारी इंपॉर्टेंट है कौन है भाई, दरियादेव। ठीक बात है। तो पेपर में 1, 2, 50, 100 बार पूछे है कि कौन सा संधि करी है कि नहीं। तो अब दरियादेव उखर संग संधि करी और वो संधि का नाम है का कोटपाड़ संधि। कौन सा संधि भाई, तो बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है, कोटपाड़। अच्छा कोटपाड़ एक जगह का नाम है भाई, है कि नहीं। तो कोटपाड़ की संधि, इस संधि ला कई बार पूछते, भारी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है अच्छे से और ध्यान में रखना है काला कोटपाड़ की संधि। बनी नहीं बनी भैया। तो ये जो कोटपाड़ की संधि है काखर काखर बीच में हुई, तो एक तरफ तो है दरियादेव, है कि नहीं। कौन है भाई, तो मैं कहे दरियादेव। अब ये जो दरियादेव है ना काखर संग ये संधि करीस, तो दरियादेव जो है ये हर मराठा, है कि नहीं। तो मराठा शासक कौन रही भाई वो समय, तो मैं कहो बिम्बा जी भोसले। कौन रही संगवारी, बिम्बा जी, है कि नहीं। तो मराठा शासक बिम्बा जी भोसले के अवखर प्रतिनिधि, अब बिम्बा जी भोसले खुद तो नहीं है, वो अपन प्रतिनिधि भेजिस, है कि नहीं जी। तो बिम्बा जी भोसले के अवखर प्रतिनिधि कौन, त्रयंबक अबीर राव का नाम रही संगवारी, याद रखना है, त्रयंबक और अवीर राव, अबीर नहीं अवीर, ठीक है। तो त्रयंबक अवीर राव एक आखिर प्रतिनिधि से, तो मराठा शासक बिम्बाजी भोसले, है कि नहीं। तो मराठा शासक बिम्बाजी भोसले के अवखर प्रतिनिधि त्रयंबक अबीर राव एक हर बीच में, है कि नहीं। और एक तरफ रही कौन, तो विक्रम देव जयपुर के शासक, जयपुर के और नरेश, कौन भाई जयपुर के नरेश, तो मैं कहूँ विक्रम देव, विक्रम देव। ये तीनों के बीच में का हुईस, तो संधि हुईस, कौन सा भैया, कोटपाड़ संधि। तो भारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि कोटपाड़ संधि काखर काखर बीच में हुईस, तो दरियादेव और मराठा शासक बिम्बाजी भोसले के प्रतिनिधि त्रयंबक अबीर राव और जयपुर के शासक विक्रम देव, ये तीनों के बीच में का हुईस, तो कोटपाड़ की संधि हुईस। एक हर तिथि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोटपाड़ की संधि कब हो रही से, तो ध्यान में रखना है 6 अप्रैल, कब भैया, तो मैं कहे संगवारी हो 6 अप्रैल 1778, जैसे शासक बनी 1777 में, ओकर बाद 1778 में संधि हुई, तो 6 अप्रैल 1778 ईस्वी के अब का हुई भाई, तो कोटपाड़ के संधि हुई। ये तिथि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इला ध्यान में रखना है। मैं का कहे हो दरियादेव जो है 6 अप्रैल 1778 को और बिम्बाजी भोसले के प्रतिनिधि त्रयंबक अबीर राव और विक्रम देव के साथ का करिस, संधि करिस। अब ये संधि में होइस का निर्णय होइस, तो ये संधि में ये निर्णय होइस कि दरियादेव ला कहे गईस कि भैया हाँ दरियादेव कहिस कि विक्रम देव मोर सहायता करे, तो विक्रम देव ला ये कोटपाड़, है कि नहीं, चुकचुड़ा, ये बस्तर की एक जगह है, कोटपाड़, चुकचुड़ा, पोड़ागढ़, रायगढ़ा, ये तमाम क्षेत्र ला और देश का ला विक्रम देव ला। और एक साथ साथ मराठा मल्ला 59,000 रुपए प्रति वर्ष टकोली देना स्वीकार करिस, कौन है, दरियादेव।
अरे भैया ओखर सहायता करे कुछ तो देल पड़ी। तो मराठा मन ला कहिस कि मराठा शासक कहिस कि भैया तय हमर अधीन हो गया, हमर करद राज्य बन और हमन ला प्रति वर्ष 59,000 रुपया का करबे टकोली देवे। दरियादेव कहिस हाँ ठीक है दे दूँ। ओखर बाद विक्रमदेव कहिस कि तय मोला कौन कौन सा क्षेत्र दे दे भैया, मैं तोर सहायता करे तेखर सेती मोला कोटपाड़ है कि नहीं, चुकचुड़ा, कौन सा संगवारी हो, चुकचुड़ा, तो कोटपाड़, चुकचुड़ा, पोड़ागढ़ है कि नहीं। एकर अलावा रायगढ़ा और क्षेत्र है कि नहीं, बनी नहीं बनी कौन सा रायगढ़ा क्षेत्र। तो ये तमाम 3-4 क्षेत्र का करिस भैया, तो 3-4 क्षेत्र देश काला विक्रम देवला है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो तो विक्रम देव देश। तो ये हो किसका हमार, तो मैं कहे कोटपाड़ के संधि। समझ है इसका, एकदम सिंपल सी बात है। कोटपाड़ के संधि 6 अप्रैल 1778 को दरियादेव, त्र्यंबक अबीरराव और विक्रमदेव के बीच में हुई। दरियादेव हर मराठा मन के अधीनता स्वीकार करिस, प्रति वर्ष 59,000 रुपये टकोली देना स्वीकार करिस। दूसरा, जयपुर के शासक विक्रमदेव ला अपन क्षेत्र कौन कौन सा, कोटपाड़, चुकचुड़ा, पोड़ागढ़ और रायगढ़ क्षेत्र, सब क्षेत्र दे दिस काला विक्रमदेव ला। और बाद फिर का करिस, शहर बस्तर में शासन करिस। कौन है भाई, दरियादेव। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, और याद रही कि नहीं रही, इला याद रखना है भैया, का बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये होगी कोटपाड़ के संधि। ओखर बाद दूसरा का याद रखना है कि ये जो दरियादेव है ना, एकरे शासन काल में भोपालपट्टनम संघर्ष होइस। एकरे शासन काल में का हुई संगवारी, तो मैं एकरे शासन काल में 1795 ईस्वी, कब 1795, अरे भैया 1770 से 1800 तक है, वही बीच में ही का 1795। तो एकरे शासन काल में 1795 में भोपालपट्टनम के संघर्ष होइस। है कि नहीं, तो भोपालपट्टनम के और संघर्ष होइस। तो का ध्यान में रखना है, तो भोपालपट्टनम के संघर्ष कब होइस, तो पहले तो याद रख लेना का करती थी कि भाई भोपालपट्टनम के संघर्ष कब होइस, 1795 में होइस। ठीक है, अब ये जो 1795 भोपालपट्टनम के संघर्ष हुई, घटनाक्रम का है, अरे भैया कुछ नहीं, एक जन ना ब्रिटिश कार्य से यात्री रही, यात्रा करे बेचारा घुमाए, है कि नहीं, बिचारत नहीं रही। ठीक है, तो एक जन ब्रिटिश यात्री रही, उसका नाम रही मिस्टर J.T. ब्लंट। का नाम रही भैया, तो पूरा सुनना है भैया, आधा दूर नहीं सुनना, जोहर हो जाए, है कि नहीं। तो उसका नाम रही इसका मिस्टर J.T. और ब्लंट, है कि नहीं। एक कौन है भैया, मिस्टर J.T. ब्लंट। तो मिस्टर J.T. ब्लंट जो है ना, ये ब्रिटिश यात्री रही से, और ये हर ना भोपालपट्टनम बीजापुर के रास्ता और बस्तर में घुसना चाहत रही से, बस्तर में और प्रवेश करना चाहत रही से, भ्रमण करना चाहत रही से, देखना चाहत रही से। लेकिन वहाँ के जो आदिवासी रही से, वो मन ला ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं रही से कि बाहर के कोई भी कचरा बस्तर में प्रवेश करे। तो मन का करीस, भोपालपट्टनम में जैसे पहुंचिस, वो मन एक विरोध करीस, और मिस्टर J.T. ब्लंट और वहाँ के आदिवासी मन के बीच में संघर्ष होइस, और वो अंततो गत्वा विवश होकर के मिस्टर J.T. ब्लंट ला वापस कलकत्ता लौटना पड़िस। है कि नहीं। तो ये होगी इसका हमार भोपालपट्टनम के संघर्ष। तो ये दोनों फैक्टर ध्यान में रखने का आखिर बारे में, दरियादेव के बारे में, कि भाई हाँ शासन 1770 से 1800 तक रही से, कोटपाड़ के संधि 6 अप्रैल 1778 के, और परिणाम का हुई तेला ध्यान में रखना है। और दरियादेव के शासन काल में 1795 में भोपालपट्टनम के संघर्ष होइस के नहीं, देखल गिरह गिरह। ठीक है, तो 1795 में भोपालपट्टनम के संघर्ष होइस। ये होगी इसका हमार दरियादेव, एक बारे में इफेक्टला ध्यान में रखना है। ठीक बात है, आगू बढ़ी। अब दरियादेव होगिस ना जी। ठीक है, अब दरियादेव के बाद शासक बनिस कौन, दरियादेव के ओखर बेटा महिपाल देव। कौन शासक बनिस भाई दरियादेव के बाद, दरियादेव के बाद ओखर बेटा महिपाल देव शासक बनिस, है कि नहीं। महिपाल देव बनी नहीं बनी संगवारी हो, महिपाल देव बनना चाहिए, है कि नहीं। तो अब शासक बन गए भैया दरियादेव को, ओखर बेटा ओखर लइका महिपाल देव। ये महिपाल देव कब से कब तक शासन करीस, तो दरियादेव जो है 1800 ईस्वी तक करीस, है कि नहीं। ये हर 1800 ईस्वी से लेकर के 1842 ईस्वी तक का करीस, तो मैं के बस्तर में शासन करीस। तो ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। महिपाल देव जो है 1800 से 1842 ईस्वी तक शासन करीस। कौन है भैया, दरियादेव के ओखर बेटा, ओखर टूरा, ओखर छोकरा, ओखर लइका। अब एक बारे में का फैक्ट है जो पेपर में पूछते हैं, तो महिपाल देव के शासन काल में एक ठुकाऊ जनजाति विद्रोह हुई। कब, तो 1824-25 ईस्वी में अही महिपाल देव के शासन काल में और गेंद सिंह के नेतृत्व में परलकोट विद्रोह हुई। काकर नेतृत्व में,
गेंद सिंह के और नेतृत्व में का होइस भाई, तो परलकोट विद्रोह होइस। ये बात ला बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है का परलकोट विद्रोह। तो एक तिथियों पूछ देते परलकोट विद्रोह कब हो रही से 1824-25 में हो रही से, एक नेतृत्वकर्ता कौन रही से, गेंद सिंह रही से, और काखर शासन काल में हो रही से हर, तो याद रखना महिपाल देव के शासन काल में। काखर भैया तो मैं कह महिपाल देव के शासन काल में। अब कई जन के माथा पिराल धलिस हुई, जैसे अभी मोर पिरावत है कि नहीं, कई जन के फेफड़ा किडनी सब में दर्द होने लगी। काबर की सर ये दो विद्रोह मतलब अच्छा से बता नहीं। अरे भैया अभी सिर्फ विद्रोह और तिथि ध्यान में रखना है, बाकी विद्रोह मन के बारे में बहुत डिटेल में विस्तार पूर्वक मैं तुम्हारा आगे के क्लास में बताऊं। जब जनजाति विद्रोह पढ़ाऊँ ना, ये खत्म हुई ओकर बाद जनजाति विद्रोह पढ़बो, वो मैं सब विद्रोह के बारे में डिटेल में पढ़बो। अभी फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि कौन से शासक के समय में ये विद्रोह हुआ थे। ठीक बात है भाई, बाकी बहुत अच्छा से डिटेल में पढ़ाऊँ, हड़बड़ाई की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो यह किसका हमारा महिपाल देव। ठीक बात है गुरुजी, तो महिपाल देव 1800 से 1842 साल में शासन करिस। एकरे शासन काल में 1824-25 में परलकोट विद्रोह गेंद सिंह के नेतृत्व में, ये बात ध्यान में रखने। ओखर बाद ये जो महिपाल देव है ना, एक कहिस कि मोर बाप दरिया देव है ना, तुहर संग का कर रही गठबंधन करे रही से, कौन ला कहिस मराठा मन ला तुहर संग गठबंधन कर रही थे, खर से 59,000 हर साल देवाई। मैं नहीं कर रहे हो ना भाई, हाँ तो मैं पैसे वैसे नहीं दो तुम्हारा, जाओ जेन करने कर लो। काला कहिस मराठा में कहिस कि मैं तुम्हारा वार्षिक टकोली नहीं दाऊँ, मैं अब स्वतंत्र हूँ भैया, मोर दादा तुम्हारा वादा कर रही से निपट गए, मर गए, अब मैं ओखर लइका हो, मैं जो है अब का करूँ, तो मराठा मन की अधीनता ला अस्वीकार कर दिस, उमला टकोली देला बंद कर दिस। कौन है महिपाल देवा। जैसे उमला टकोली देल बंद करिस तो उस समय मराठा शासक रही से व्यंकोजी भोसले, और व्यंकोजी भोसले हर अपन सेनापति रामचंद्र बाघ ला कही जा तो दू चार रहा दे के समझा काबे काला महिपाल देवला भेजिस बस्तर, है कि नहीं। तो मराठा शासक व्यंकोजी भोसले को सेनापति रामचंद्र बाघ, कौन भैया रामचंद्र बाघ, ओहर आइस और 1809 ईस्वी में महिपाल देव के खिलाफ आक्रमण करिस, कूटिस पीटिस हरवा दिस, और जब पराजित कर दिस ओखर बाद कहिस महिपाल देव का देवला कि तह टकोली उकली नहीं देस ना, हाँ ओखर बलदमा सिहावा क्षेत्र नागपुर के अधीन कर दे। तो सिहावा क्षेत्र उमनहर धर लिस, सिहावा क्षेत्र नागपुर के अधीन कर दिस। अतका बात ला ध्यान में रखने का बारे में महिपाल देव के बारे में का कहो मैं कि ये जो महिपाल देव रहीस ना, अब कई जन के पेट पिराते लिख देता हूँ भैया मैं, है ना। महिपाल देवहार का कर दिस, तो मराठा मन के और अधीनता ला अस्वीकार कर दिस, अधीनता है ना, ऐसे अधीनता ला अस्वीकार कर दिस। ठीक बात है, का कर दिस संगवारी, अस्वीकार कर दिस। टकोली देना बंद कर दिस, टकोली टकोकी लिखा है, अद्भुत है कि नहीं। तो मैं कहूँ टकोली देला बंद कर दिस, 59,000 रुपये देते रही से बंद कर दिस टकोली देला। और जब बंद करीस तो मराठा शासक का कहूँ मैं, तो मराठा शासक व्यंकोजी भोसले एक आ रहा है भाई, तो नागपुर में रही से व्यंको की नहीं को, व्यंको जी है कि नहीं। तो व्यंको जी अब भोसले बनी नहीं बनी संगवारी, तो व्यंकोजी भोसले हर अपन सेनापति कौन ला भैया, तो मैं कहूँ अपन सेनापति रामचंद्र ला, रामचंद्र अवकाय भगवा भगवा आए, अब सेनापति भगवा रिवेच करी भैया रामचंद्र बाघ। ठीक बात है, अपन सेनापति रामचंद्र बाघ लगा करीस, तो एक खिलाफ भेजी जा तो समझा निपटा दो चार रापड़ देखा भी के, फिर रामचंद्र बाघ हर का करीस ला, तो 1800 तिथि याद नहीं रही कोई दिक्कत नहीं है, बस कम से कम घटनाक्रम याद रहे। तो 1809 ईस्वी में फिर का करी शिखर ऊपर आक्रमण कर दिस, एला पराजित कर दिस महिपाल देवला। और ओखर बाद फिर सिहावा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, तो सिहावा क्षेत्र ला का करिस भैया, तो नागपुर के और अधीन कर दिस, नागपुर है ना, नागपुर चिन्हात जी राज्य है ना, नागपुर राज्य का करिस दे और दिया, कौन दे दिस भैया, तो महिपाल दे दिस। अब महिपाल देना मजबूरी रही, काबर हो तो हार गई इस युद्ध में, नहीं थे पूरा साम्राज्य लूट ली थी सुमन। तो कही चल ठीक है सिहावा क्षेत्र दे दे भाई, ऐसे कहिस ना मराठा मन, तो सिहावा क्षेत्र ला दे दिस। कौन दे दिस भाई, महिपाल देव है कि नहीं, ये ला ध्यान में रखना है। ये जो महिपाल देव ने संगवारी एक हर 2 ठो लइका रहीस, दोनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एक हर 2 ठो लइका रहीस, 2 ठो पुत्र रहीस, काखर भैया महिपाल देव के। ठीक है गुरुजी, का नाम रहीस ओखर, एक लइका का नाम रहीस है भूपाल देव, भूपाल देव है कि नहीं। एक बड़े बेटा का नाम भूपाल देव, और एक छोटे लड़का के छोटे बेटा का नाम रही इसका दलगंजन सिंह, दलगंजन
गंजन सिंह इल बतात काबर हूँ काबर के अभी दोनों आई आगू चल करके आई और बहुत महत्वपूर्ण है कौन है दलगंजन सिंह भी है और भूपाल देव है। ठीक है, तो एक दूसरे लई करिस भूपाल देव और दलगंजन सिंह। अत का फैक्टर ध्यान में रखना है काखर बारे में, तो मैं कहो महिपाल देव के बारे में का कि महिपाल देव जो है काखर लई करिस दरिया देव ली करिस 1800 से 1842 तक शासन करिस। एक शासनकाल में 1824-25 में गेंद सिंह के नेतृत्व में और परलकोट के विद्रोह होइस। इला याद रखना है महिपाल देव और मराठा मन के अधीनता ला स्वीकार कर दिस ना मैं पैसे नहीं दो इसे कहिस। तो फिर मराठा शासक व्यंकोजी भोसले पर सेनापति रामचंद्र बागला भेजिस और ओला हरवा दिस काला महिपाल देवला और संधि के तहत सिहावा क्षेत्र ला नागपुर में दे दिस। ठीक बात है, ये बात ध्यान में रखना है। ओखर बाद एक दू ढोली कर इसे भूपाल देव और दलगंजन सिंह। अब एक बाद महिपाल देव के बाद शासक बनी कौन है भूपाल देव। बनी नहीं बनी संगवारी हो, अब आगू बढ़ी। ठीक है, चलता ना आगू, तो ये होगी कौन हमार महिपाल देव। अब एक बाद आते कौन भूपाल देव। अब शासक बनी महिपाल देव के ओखर बड़े बेटा भूपाल देव। तो अब शासक बन गई कौन भाई, तुम मैं कहे भूपाल देव शासक बनी। ठीक है कि नहीं जी, भूपाल देव। अब ये भूपाल देव कब से कब तक रही, तो एक पिताजी कब से कब तक रही से 1800 से 1842। तो भूपाल देव जो है ना ये हर 1842 से लेकर के और 1853 ईस्वी तक शासन करिस। कौन है भाई, भूपाल देव। हाँ बताओ, ये बात समझ आई इसकी नहीं, बनी नहीं बनी, समझे वाले बातें नहीं है, सोच याद रखना है का कि भूपाल देव जो है 1842 से 1853 ईस्वी तक शासन करिस। भूपाल देव जो है ना यह अपन भाई कौन ला दलगंजन सिंह ला तारापुर परगना के अधिकारी बना दिस। भूपाल देव है कि नहीं, तो यह अपन भाई अपने छोटे भाई। अब एक छोटे भाई का नाम रही भाई, तो विच्चन बताए छोटे भाई का नाम रही से दलगंजन सिंह। एक छोटे भाई का नाम रही से दलगंजन सिंह। तो अपन छोटे भाई दलगंजन सिंह ला तारापुर परगना कहाँ के इंपॉर्टेंट है याद रखना है, तारापुर और परगना की का करिस अधिकारी बना दिस। ये बात समझ आई इसके नहीं आई, इस तेल बताओ। भूपाल देव 1842 से 1853 ईस्वी तक और क्या किया, तो मैंने कहा शासन किया। सोच भाई याद रही नहीं रही, अरे दादा सोच भाई याद रखना है। एक छोटे भाई का नाम रही दलगंजन सिंह, ओला तारापुर परगना कहाँ संगवारी, तो मैं कहे तारापुर परगना के और अधिकारी बना दिस। बनी नहीं बनी, अच्छा ठीक है, तारापुर परगना के और अधिकारी बना दिस। ओखर बाद ये जो भूपाल देव है ना, ये भूपाल देव के ऊपर मराठा शासक मना नरबली प्रथा के आधार में अभियोग चलाइस। ये कई बार पूछते है कि नहीं, तो का ध्यान में रखना है, मराठा शासक मन मराठा शासकों ने है कि नहीं, तो जो मराठा शासक है ना ये मराठा शासकों ने और किस आधार पर नरबली प्रथा, अरे भैया बस्तर में चलत रही इसका नरबली प्रथा दंतेश्वरी माता के मंदिर में, तो नरबली प्रथा के आधार में एक ऊपर महाभियोग लगा दिस। आधार में का करिस, तो मैं कहूँ अभियोग चलाइस। तो पूछ सकते का काकती वंश का है कौन सा शासक है जिसके ऊपर मराठों ने अभियोग चलाया, है कि नहीं, नरबली प्रथा के आधार में। तो पूछे तो क्या करना है, दांत नहीं पोरना है, बेंद्रा कस बता देना है, संगवारी हुआ। ठीक है भाई, तो ये याद रखना है कि मराठा शासकों ने और नरबली प्रथा के आधार पर इसके ऊपर अभियोग चलाया। अच्छा अब क्या ध्यान में रखने भूपाल देव के बारे में, तो जो भूपाल देव है ये भूपाल देव ने एक शासन काल में दू ठो महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह हुई। का हुई संगवारी, दू ठो महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह हुई, ये बात ला ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन कौन सा, तो दो ठो जनजाति विद्रोह हुई। एक तो हुई तारापुर, कौन सा तारापुर और विद्रोह, है कि नहीं, तारापुर विद्रोह। ये तारापुर विद्रोह जो है 1842 से और 1853 1842 से 1852-53 तक। ठीक है, तो 1842 से 1852 या आप लिख लो 1853 ईस्वी तक चला। ठीक है, पहला। और दूसरा जनजाति विद्रोह भी हुई एक शासन काल में कि थे मेरिया विद्रोह, भारी इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेरिया विद्रोह, है कि नहीं, बनी नहीं बनी, मेरिया विद्रोह। अहू कब हुई 1842 में, है कि नहीं, तो 1842 से और 1863 ईस्वी तक चलिस। 1842 से 1863
ईस्वी तक चलिस। का भैया मेरिया विद्रोह। अभी दोनों विद्रोह के बारे में डिटेल से पढ़बो हमन जब जनजाति विद्रोह पढ़बो। अभी फिलहाल इतना ध्यान में रखना है कि तारापुर विद्रोह 1842 से 1853 तक चलिस है कि नहीं। मेरिया विद्रोह 1842 से 1863 तक चलिस। यही हरा मेरिया विद्रोह का नर बलि प्रथा के बंद करे के विरोध में हो रही। का मेरिया मतलब वो व्यक्ति जला बलि दे जात रही सोला मेरिया का है। अभी एडियो पेपर वही मन सब आ रही से तो याद रखना है। अगर दोनों में पहली कौन हुई से कही ना तो देखो तारापुर हुई तो दोनों 42 में, लेकिन पहली कौन सिरागिस भैया, पहली तो तारापुर सिरागिस। तो पहली तारापुर सिरागिस तो पहला विद्रोह माने जाते तारापुर ला, ओकर बाद माने जाते काला मेरिया विद्रोह ला। तो पहली हुई तारापुर विद्रोह, ओकर बाद मेरिया विद्रोह। ध्यान में रखना है दोनों का आखिर शासन काल में हुई भूपाल देव के और शासन काल में हुई। आखिर भैया तो मैं कहे भूपाल देव के शासन काल में हुई। अक्का फैक्ट ध्यान में रखने का आखिर बारे में भूपाल देव के बारे में। अब ये भूपाल देव तो निपट गई भाई। अब भूपाल देव के बाद एक बेटा भैरम देव शासक बनी। कौन है भाई भूपाल देव बारे में का फैक्ट ध्यान में रखना है। अब भूपाल देव के बाद शासक बनी कौन है तो एक बेटा भैरम देव बहुत छोटे रही से 13 वर्ष के रही से तबे एक पिता मर गई। ओला का करी भैया तो ओखर राज्याभिषेक हो गई, ओला शासक बनी काला भैरम देव। एक बेटा भूपाल देव के ओखर बेटा 13 वर्षीय बेटा भैरम देव। लेकिन वही समय एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुई इसका 13 मार्च कब भैया तो मैं कहे 13 मार्च 1854 के और लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य ला ब्रिटिश साम्राज्य में मिलालिस। अब जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलालिस तो नागपुर और नागपुर के अधीन जितना भी क्षेत्र रही से वो सब आखिर अधीन होगी, अंग्रेज मन के अधीन होगी। तो नागपुर के अधीन पूरा छत्तीसगढ़ रही से तो पूरा छत्तीसगढ़ पूरा बस्तर जो है आखिर अधीन आ गई, अंग्रेज मन के स्वतः ही का हुई, अंग्रेज मन के अधीन होगी। तो अंग्रेज मन के अधीन फिर पहली शासक कौन बनी तो एक बेटा भैरम देव बनी है कि नहीं। एक बाद भोपाल देव के बाद कौन शासक बनी भाई ऐसे कहिए तो सोच बात ध्यान में रखना है। भैरम देव भोपाल देव के बाद एक बेटा कौन भैया तो मैं कहे भैरम देव। एक बेटा का नाम इसका भैरम देव है नहीं जी। तो एक बेटा भैरम देव शासक बनी। कब से कब तक शासन करिए यार तो मैं कहे 1853 से 1891 ईस्वी तक और शासन करी भाई। ठीक है, ये बात लग क्या करना है तो ध्यान में रखना है 1853 से 1891 ईस्वी तक अवशासन करी। ठीक है, लेकिन अभी बीच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुई का लॉर्ड डलहौजी बहुत का कहूँ मैं लॉर्ड डलहौजी है कि नहीं। तो लॉर्ड डलहौजी ये तो ऐसे डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ये लॉर्ड डलहौजी जो है ना 13 मार्च 1854 कब भैया तो 13 मार्च 1854 के अपन कौन सा नीति हड़प नीति के तहत अब का करीस तो अपन हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य ला नागपुर है कि नहीं तो नागपुर ला का करीस तो मैं कहूँ ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिस। ब्रिटिश साम्राज्य में का कर लिस संगवारी तो मिला लिस ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिस है कि नहीं। अब जब ब्रिटिश साम्राज्य में नागपुर विलय करीस तो नागपुर के अधीन छत्तीसगढ़ बस्तर सब पूरे नागपुर के अधीन रही से देखा सीधी पूरा छत्तीसगढ़ और बस्तर में काखर अने शासन हो गई सीधा अंग्रेज मन के प्रत्यक्ष शासन ऐसे कह सकते है कि नहीं। तो पूरा बस्तर और छत्तीसगढ़ है कि नहीं, छत्तीसगढ़ और जो पूरा बस्तर के क्षेत्र है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ और बस्तर के जो क्षेत्र है वो हर काखर अधीन हो गई तो अंग्रेजों का है कि नहीं, अंग्रेजों का तो का हो गई भैया तो अधीन आ गई। समझ में इसके नहीं बस्तर है काखर बस्तर छत्तीसगढ़ बस्तर काखर अधीन आ गई अंग्रेजों का अधीन आ गई। अब अंग्रेज मन के अधीन फिर पहली शासक बनी कौन भैरम देव। ये बात लगा करना संगवारी बहुत अच्छे से और सोच बा याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा ये बस्तर जो है ना ये छत्तीसगढ़ के हिस्सा बन चुके हैं। कब बनी ऐसे पेपर में कई बार पूछते तो तू मतलब मैं बता रहे हो का कोटपाड़ संधि दरियादेव के समय 6 अप्रैल। अरे दादा बताया नहीं बता संगवारी हो याद है कि नहीं है तो मैं बता रहे हूँ तुम मतलब दरियादेव और दरियादेव के ही शासन काल में कोटपाड़ की संधि हुई 6 अप्रैल 1778 के। और यही कोटपाड़ के संधि के तहत और पहली बार का हुई तो काकतीय वंश मराठा मन के अधीन आई। दूसरा यही कोटपाड़ संधि के तहत बस्तर जो है छत्तीसगढ़ के अभिन्न हिस्सा बन गई, अभिन्न अंग बन गई है कि नहीं। तो ये बात कई बार पूछते तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ आज के क्लास ले समाप्त करता हूँ भैरम देव के बारे में और उखर बाद फिर रुद्र प्रताप और आगे जो भी शासक है उखर बारे में नेक्स्ट क्लास में विस्तार से
चर्चा करबो। तो आज के पादा चुका गिस, मिलथन कल जुहर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।